स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे 3 मेगा डिफेंस प्रोजेक्ट के बारे में जिसको बहुत जल्द मंजूरी मिलने वाली है। मैं आपको बता दूं ये 3 मेगा डिफेंस प्रोजेक्ट इतने बड़े हैं, इसकी वर्थ अगर आप देखोगे तो टोटल आता है 1.4 करोड़ के आसपास। इसके लिए आपके लिए जानना जरूरी है। अगर ये क्लियर हो जाता है तो एक तरह से हमारी जो मिलिट्री है उनके पास काफी सारी कैपेबिलिटीज आ सकती हैं। ये आप देख सकते हो, मेजर डिफेंस प्रोडक्शन बूस्ट इंडिया अबाउट टू किक स्टार्ट 3 मेगा इंडिजीनियस प्रोजेक्ट। और खास बात यह है कि इंडिजीनियस है, मतलब कि हम कोई इंपोर्ट नहीं करा रहे हैं। हमारे देश के अंदर ही ये 1.4 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। काफी ज्यादा आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आज से ही हमारा 25 नवंबर से जो इंग्लिश वाला बैच है यूपीएससी फाउंडेशन का वो स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं देन यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको ये सब कुछ मिल सके बहुत कम दाम पर। और इसके साथ साथ जो आईबी का नोटिफिकेशन है वो भी आ चुका है। 27 नवंबर से ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। देन अगेन यूज दिस कोड ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जैसा मैं आपको कह रहा था कि जो प्रिलिमिनरी अप्रूवल है 3 मेगा इंडिजिनस प्रोजेक्ट को वो बहुत जल्द मिल जाएगा। और ये कब तक क्या होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आप देख सकते हो इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, 97 और तेजस फाइटर होंगे। जो पहले के ऑर्डर्स दिए गए वो तो अलग है तेजस फाइटर जेट्स का, लेकिन 97 और होंगे। और साथ ही साथ 156 प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स ये भी इसके अंदर शामिल है, जिसकी टोटल वर्थ आप देख सकते हैं 1.4 लाख करोड़ के आसपास आ रहा है। तो ये जो तीनों प्रोजेक्ट है मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइटर जेट्स के बारे में, जो तेजस जो हमारे देश के द्वारा ही बनाया गया है। तो इसके अंदर बताया जा रहा है कि 97 तेजस मार्क 1A MK1A फाइटर्स जो है ये ऑर्डर किया जाएगा, जिसकी कॉस्ट आएगी लगभग 55,000 करोड़ के आसपास। अब देखिए ये 97 जो है ऑलरेडी पहले का अगर आप ऑर्डर देखोगे तो 83 फाइटर जेट्स तेजस फाइटर जेट का ऑर्डर ऑलरेडी दिया गया है, जिसकी वर्थ 46,800 करोड़ के आसपास है। और ये ऑर्डर बेसिकली हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड को दिया गया। और इसीलिए क्या हुआ था, अगर आपने देखा होगा, कल जो HAL है उसका शेयर मार्केट में भी प्राइस जो है 5% के आसपास लगभग बढ़ा था। तो काफी तेजी से वृद्धि हुई थी, क्योंकि ये खबर जो है अचानक से सामने आई थी। तो ये ऑर्डर दिया जाएगा 55,000 करोड़ का। तो टोटल मिलाकर जो तेजस जेट हमारे पास होंगे, हमारे मिलिट्री के पास होंगे, वो लगभग 180 के आसपास होगा। और इसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स को काफी सारी कैपेबिलिटीज आ सकती हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है इस समय कि हमारे पास जो स्क्वाड्रंस होने चाहिए, देखो एक स्क्वाड्रन में लगभग 18 से 20 के आसपास फाइटर जेट्स होते हैं। अभी क्या है कि हमारे पास जो स्क्वाड्रंस की संख्या है वो है सिर्फ 31, और होने कितने चाहिए, 42 के आसपास होने चाहिए। मतलब कि अगर हमें अपने बॉर्डर की सुरक्षा करनी है, चाइना पाकिस्तान, तो यहां पर हमारे पास कम से कम 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, लेकिन सिर्फ 31 है। तो इससे आप समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा कमी है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि ये तो जो हमने ऑर्डर किया है तो इसको आने में बहुत समय लगेगा। जैसे पहले वाला तेजस फाइटर जेट है 83, वो आते आते लगभग 2028 हो जाएंगे। और उसके बाद ये जो सेकंड वाला ये जो ऑर्डर दिया जा रहा है 97 तेजस MK1, ये तो और ज्यादा समय लगेगा। तो तब तक तो हमारे पास जो स्क्वाड्रन है वो और कम हो जाएगा। और इसीलिए बताया जा रहा है कि ये ऑर्डर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर मैं दूसरा वाला जो मेजर प्रोजेक्ट है उसकी बात करता हूं, वो है आपका एयरक्राफ्ट कैरियर। आप सबको पता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर एक तरह का चलता फिरता एयर बेस माना जाता है, क्योंकि आप दुनिया में कहीं पर भी ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो शिप है, उसको ले जा सकते हैं और वहां पर अपने फाइटर जेट्स को लैंड करा सकते हैं, टेक ऑफ करा सकते हैं, राइट। तो आपको पता होगा कि जो INS विक्रांत है वो पिछले साल सितंबर 2022 में ही कमीशन किया गया था, लेकिन उसको फुल्ली कॉम्बैट होने में, मतलब जो टोटल रेडी होता है ना प्रॉपर, वो 2024 के मिड के आसपास हो पाएगा। और ये बेसिकली बनाया गया था लगभग 20,000 करोड़ के आसपास। तो यहां पर ये तो पहला वाला है इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, जो कमीशन किया गया है, लेकिन फुल्ली रेडी 2024 में होगा। अब यहां पर जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, उसका ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं। और ये इसको लगभग 8 से 10 साल हो जाएंगे। और ये मैं आपको बता दूं कोचिन शिपयार्ड पर बनाया जाएगा, जिसकी वर्थ होगी लगभग 40,000 करोड़ के आसपास। और इसका वेट अगर आप देखोगे तो लगभग 44,000 टन के आसपास है, INS विक्रांत के ही जैसा जैसा पहले ऑर्डर किया गया था। और अभी प्रेजेंट में अगर हम देखें तो भारतीय नेवी के पास
जो रशिया वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रमादित्य, वो देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पुराना वाला एयरक्राफ्ट कैरियर था रशिया का, उसको वापस से रिफर्बिश किया गया और 2013 में इसको इंडियन नेवी को सौंपा गया था अंडर $2.3 बिलियन डील के आसपास। लेकिन अब कहीं ना कहीं भारत अपना खुद से ही एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो बना रहा है। तो पहला आईएनएस विक्रांत ये रहा, और जो दूसरा वाला है उसको भी बनने में लगभग 8 से 10 साल लग जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको एक और चीज बताई कि सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर रखने से कुछ नहीं होता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर आपके पास कितने फाइटर जेट्स हैं वो भी काफी मैटर करते हैं, राइट। तो मैं आपको बता दूं, करेंटली अगर आप देखोगे हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर पर, तो वो आपको मिलेगा मिग 29 के जेट्स, जो रशिया से हमने जो जेट्स खरीदे हैं, जो कि हम एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतार सकते हैं। क्योंकि जो नॉर्मल फाइटर जेट्स होते हैं ना, उनसे थोड़ा सा ये अलग होता है, क्योंकि बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में ही यहाँ पर उसको टेक ऑफ कराना होता है और फिर लैंड भी कराना होता है। तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ऑलरेडी जो मिग 29 के जेट्स हैं वो इस पर हैं, लेकिन आगे जो एयरक्राफ्ट कैरियर आएगा उसमें हमें और जरूरत पड़ेगी, और इसके लिए जो डीआरडीओ है वो इसको बिल्ड कर रहा है, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। लेकिन इसको बनने में लगभग 1 दशक लग जाएंगे, और इसीलिए आप देखोगे तो भारत क्या कर रहा है, इस समय 50,000 करोड़ की और एक्विजिशन कर रहा है फ्रांस के साथ। जो राफेल फाइटर जेट आपको पता है ना, जो इंडियन एयरफोर्स ने खरीदा है, तो उसी का मरीन फाइटर जेट, उसी का मरीन वर्जन जो है वो लगभग 26 के आसपास हम फ्रांस से खरीद रहे हैं, राफेल वाला, जो कि हम एयरक्राफ्ट कैरियर पर इस्तेमाल करेंगे। और जैसे ही इसकी खबर आई है, मैं आपको बता दूं, पिछले 1 महीने में जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का अगर आप शेयर देखोगे तो वो भी 20 से 25% पिछले 1 महीने में बढ़ा है। तो ये सारी शेयर के प्राइसेस तभी बढ़ते हैं जब इतने बड़े एक्विजिशन और इतनी बड़ी न्यूज आती है। फिर यहां पर आप देख सकते हो कि जो एक और इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही थी वो ये है कि नेवी को एक्चुअली और बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए था। मैंने आपको क्या बोला, ये जो दूसरा वाला बिल्ड किया जाएगा 8 से 10 साल के अंदर, उसका वेट कितना है, लगभग 44,000 टन के आसपास है, ठीक है। लेकिन नेवी का पहले ये कहना था, इनिशियली जो नेवी है वो चाहती थी न्यूक्लियर पावर्ड 65,000 टन इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर हो, जिसके अंदर कैपेसिटी हो 30 एयरक्राफ्ट की, हम उसको लैंड करा सकें और उसको जो है टेक ऑफ करा सकें। तो 30 एयरक्राफ्ट कैपेसिटी वाले एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए था, लेकिन बजट कंस्ट्रेंट की वजह से बताया जा रहा है कि यहाँ पर नेवी ने जो स्मॉलर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके लिए हाँ भर दिया। मतलब कि वो लोग रेडी हो गए कि ठीक है हम छोटा वाला वर्जन ले लेंगे, लेकिन एक्चुअली हमें चाहिए था बड़ा वाला। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि चाइना, और आप देखोगे हमारे जो पड़ोसी देश हैं जैसे चाइना हो गया, उसके पास ऑलरेडी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, और वो लगातार 2 और बिल्ड कर रहा है। क्योंकि तीसरा वाला जो चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर अगर आप देखोगे, जिसका वेट 80,000 टन है, ठीक है, वो आपका पिछले साल ही जून में लॉन्च हुआ था। और यूएस के पास तो आपको मैं बता दूं लगभग 11 के आसपास इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिसका वेट 1 लाख टन से भी ज्यादा है। जैसे ये आप देख सकते हो निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर। तो कहीं ना कहीं इससे साफ दिखता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में भारत अभी काफी पीछे है, और इसके ऊपर हमें और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। फिर जो तीसरा वाला मेगा प्रोजेक्ट है, डिफेंस प्रोजेक्ट है, वो है आपका प्रचंड हेलीकॉप्टर। जी हाँ, ये पिक्चर में आप देख सकते हो, ये प्रचंड जो हेलीकॉप्टर है, ये लगभग 156 के आसपास ऑर्डर किया जाएगा, और 156 में 90 आर्मी के लिए होगा और 66 इंडियन एयरफोर्स के लिए होगा। इसके पास ऑफेंसिव ऑपरेशंस कंडक्ट करने की कैपेबिलिटी है हाई एल्टीट्यूड पर, जैसे सियाचिन ग्लेशियर हो गया, ईस्टर्न लद्दाख हो गया, जहां से लगातार चाइना का थ्रेट आता रहता है। और इसका टोटल कॉस्ट होगा अगेन 45,000 करोड़ के आसपास। एंड अभी प्रेजेंट में अगर आप देखोगे जो प्रचंड हेलीकॉप्टर है वो अभी शामिल है, लेकिन बहुत छोटी क्वांटिटी में है। 10 इंडियन एयरफोर्स के पास है और 5 आर्मी के पास है, जो कि पिछले साल इंडक्ट किया गया था अंडर 3,800 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट के आसपास, ठीक है। लेकिन अब यहां पर बड़ा डील है, दैट इज 156 हेलीकॉप्टर्स ये शामिल किए जाएंगे। अब अल्टीमेटली यहां पर क्वेश्चन यही आ रहा है कि इन सबको कब अप्रूव किया जाएगा। देखो अभी क्या होने वाला है, 30 नवंबर को यहां पर एक मीटिंग होगी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की, जिसको लेड किया जाता है डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा, और इस समय हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी। तो उस समय इसको लिया जाएगा तीनों मेगा प्रोजेक्ट्स को, और बताया जा रहा है कि क्लियर कर दिया जाएगा, और इसको बोला जाता है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। ये सबसे पहला स्टेप होता है अगर कोई भी बड़ा प्रोक्योरमेंट करना है डिफेंस से रिलेटेड, राइट। और उसके बाद यहाँ पर जो टेंडरिंग है, कमर्शियल नेगोशिएशंस है, वो सारी चीजें होंगी, और फाइनली यहाँ पर कैबिनेट कमिटी के पास, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी जो है, वहां पर इससे फाइनल मंजूरी लेनी होगी। और जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तब ये फाइनली आप कह सकते हैं कि क्लियर हो जाएगा। तो अभी इसको थोड़ा सा ओवरऑल टाइम लगना है, लेकिन ये तीनों प्रोजेक्ट्स आपके लिए जानना जरूरी था, क्योंकि जिस तरह का थ्रेट
लगातार चाइना की तरफ से आता रहता है, फिर वेस्टर्न साइड से पाकिस्तान की तरफ से आता रहता है। तो इन सबको मंजूरी मिलना बहुत जरूरी है, और सरकार को, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह पूरा मामला हो गया, उस पर और ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये पूरा वीडियो था। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो हारी माओ शक्ति, ये जो बायलैटरल एक्सरसाइज है, ये भारत और कौन से देश के बीच में कंडक्ट किया जाता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।